आरोग्य सेविका गेल्या 17 वर्षापासून काम करत आहोत, तरी शासनाला जाग नाही आहे की आमच्या बहिणी, आमच्या मुली 17 वर्षापासून काम करत आहेत। आम्ही कोरोना काळामध्ये आम्ही कॉन्ट्रॅक्च्युअल आरोग्य सेविका आहोत। खेड्यापाड्यांमध्ये आम्ही मुलाच्या मार्गदर्शनाने कर्तव्य बजावतो आहे आणि हे कर्तव्य बजावत असताना आम्हाला खूप अडचणींना तोंड द्यावं लागतं। हम पिछले 15 साल से कंट्राटी आरोग्य बेसिस पे सब महिलाएं काम कर रही है और इन्हीं महिलाओं ने पिछले कोरोना की महामारी में इतनी खुद की जान की परवाह न करते हुए बच्चों को पीछे रख के सब हमारे परिवार को पीछे, हम एक महीना बच्चों से नहीं मिलते थे। दूर से पिछले दिवाली के सन में राष्ट्रीय सन जो होता है, सब कर्मचारियों को बोनस मिलता है दिवाली सन मनाने के लिए, लेकिन उन्हीं सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने दिवाली के ऐन सन पर हमारे महाराष्ट्र की 5 से 97 महिलाओं को कम किया। उनको नर्सेस इथं आहो आणि तुम्ही 6000 नर्सेससाठी रिक्त पद काढत आहेत, तर अर्ध्या जागेत आम्हाला कन्फर्म करा ना, आम्हाला द्या ना त्या अर्ध्या जागा, आम्हाला परमनंट करा ना। में हमारा समायोजन अगर नहीं हुआ तो हम महाराष्ट्र की पूरी आरोग्य सेविकाएं इसी आज़ाद मैदान पर आकर अपनी जिंदगी का आत्मदहन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही। हालांकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की थी। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी, अर्ध सरकारी और शिक्षक, आश्रम, स्कूल नियमित वेतन 100% अनुदान, साथ ही 2001 से पहले की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक महाविद्यालयों को भी 100% अनुदान की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। करीब 50 से भी ज़्यादा संगठनों का महाराष्ट्र के तकरीबन 42 से भी ज़्यादा जिलों में अपनी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसमें आईटक, महाराष्ट्र राज्य स्वास्थ्य नर्सिंग विभाग कॉन्ट्रैक्ट यूनियन भी अपनी मांग को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में बेमियादी हड़ताल पे है। इसमें ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बीते 17 साल से स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली आरोग्य सेविका नर्सेस हैं। इनकी प्रमुख मांग है कि नियमित स्वास्थ्य नर्सों और अधीक्षक नर्सों की रिक्त पदों पर कॉन्ट्रैक्ट एएनएम और जीएनएम को समायोजित करें। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को औरंगाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार समायोजित करें। समान काम के लिए समान वेतन। अन्य राज्यों की तरह रिक्त पदों पर एनएचएम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को समायोजित करें, साथ ही इन्हें परमानेंट किया जाए। ज़्यादातर जगहों पर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के विरोध में तकरीबन 20 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पे हैं, जिनमें नर्स भी शामिल है। इसी बीच खबर है कि हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों और कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ है। आज़ाद मैदान से सतीश कदम के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। आम्ही कंत्राटी आरोग्य सेविका आहोत। आयटकच्या वतीने आम्ही लढा लढत आहोत। आम्ही कंत्राटी आरोग्य सेविका गेल्या 17 वर्षापासून काम करत आहोत, तरी शासनाला जाग नाही आहे की आमच्या बहिणी, आमच्या मुली 17 वर्षापासून काम करत आहेत, तर ही जी होणारी एक्झाम आहे ती आम्ही देत नाही आणि जे रिक्त पदे आहेत त्या रिक्त पदावर आधी आमच्या कंत्राटी आरोग्य सेविकेला सामावून घ्यावा आणि हे जे येणारी भरती आहे ती भरती झाली नाही पाहिजे, त्यात आधी आम्हाला सामावून घेतले पाहिजे, ही अशी आमची शासनाला मागणी आहे।
तो अभी एक चीज़ और मैम समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जैसे कोरोना का जो काल चल रहा था उस वक्त में हम सभी लोगों ने, आप लोगों को जो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, तो उनको कोरोना वॉरियर के नाम से पहचाना गया, उनको समझा गया, उनको जाना गया। तो अभी आप लोगों की कंडीशन किस तरह से है, क्योंकि आप लोगों ने उस वक्त भी मेहनत की है और अब भी आप लोग अपने लिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मी सरला पारिसे वर्धा जिल्ह्यातनं बोलते आहे। आम्ही कोरोना काळामध्ये आम्ही कॉन्ट्रॅक्च्युअल आरोग्य सेविका आहोत। खेड्यापाड्यांमध्ये आम्ही मुलाचं मार्गदर्शन आणि कर्तव्य बजावतो आहे आणि हे कर्तव्य बजावत असताना आम्हाला खूप अडचणींना तोंड द्यावं लागतं आणि विशेष म्हणजे आता जे आली होती कोरोना काळामध्ये आम्हाला एवढं विशेष कार्य करावं लागलं की घराघरात जाऊन आम्हाला क्वारंटाईन करावं लागलं। लोकांना क्वारंटाईन करून जे पॉझिटिव्ह असेल त्यांना औषधोपचार करावा लागला, जे मृत घोषित झालेले असतील किंवा मृत असतील त्यांना आम्हाला स्वतः हाताळावं लागलं आणि एवढं करून सुद्धा आम्हाला घराच्या बाहेर 15-15 दिवस जसं क्वारंटाईन रुग्णांना ठेवायचो त्याचसारखं आम्हाला सुद्धा क्वारंटाईन राहावं लागलं। म्हणजे आम्हाला आमच्या घरापासून जवळजवळ 2 महिने वगैरे असं आम्हाला वंचित राहावं लागलं आणि हे करत असताना आमच्या खूप हालअपेष्टा झाल्या। एवढ्या हालअपेष्टा आम्हाला सहन कराव्या लागल्या की काय सांगायचं, म्हणजे त्यासाठी आम्हाला शब्दसुद्धा नव्हते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय झालं की सरकारने आमची तेव्हा पण दखल घेतलेली नाही, आता पण दखल घेतलेली नाही। आम्ही एवढ्या कोरोना काळामध्ये सगळी माळेचं रान बनवलं आणि एवढी रुग्णांची सेवा केली। आज आम्हाला रुग्णांना लसीकरण टोचायचं होतं, कोरोना विरोधी लस टोचायची होती, तर आम्हाला घराघरातून रुग्णांना काढावं लागत होतं। आमचा मेटीकुटीला दम आलेला होता आणि जीव पण मेटीकुटीला आला होता। त्यामुळे आम्हाला एवढं संघर्ष करून आणि मुलाबाळांना बाजूला ठेवून छोटे छोटे मुलं आहेत यांना सुद्धा आम्हाला बाहेर ठेवावं लागलं आणि सगळं म्हणजे पाणी फिरवून किंवा घरावर तुळशीपत्र म्हणतात त्याप्रमाणे आम्हाला तुळशीपत्र घरावर ठेवावं लागलं। तरी या सरकारला आमची का दया येत नाही, आम्ही आणखी यांच्यासाठी काय करायला पाहिजे। म्हणजे एवढं सगळं करून सुद्धा हा सरकार आम्हाला का एवढं अन्याय आम्हाला करतो आहे की सगळ्यांना शिक्षण सेवक आहेत त्यांना 3 वर्ष नोकरी झाली की परमनंट करतात। आज आम्ही 2005 मध्ये इथे सामील झालो। 2005 पासून आम्ही नोकरी करतोय शासनाची, कंत्राटी आरोग्य सेविका म्हणून करतो आहे। कंत्राटीचा एक तो आमच्या पाठीमागे लागलेला कलंक आहे, ते मिटवण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहे, पण शासन आम्हाला तिथे कुठेही थोडी सुद्धा अशी आम्हाला दाखवत नाही की बा तुम्ही म्हणजे खरंच दखल काहीही घेतल्या जात नाही। तर आम्हाला हेच म्हणायचं आहे सरांना की आरोग्यमंत्री साहेब, तुम्ही आमची एक कळकळीची विनंती आहे तुम्हाला की तुम्ही जसं सांगताना, जशा योजना काढताना, तर आम्ही तळागाळात आहो ना, तुमच्या योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचवतो आहे, ते काम आम्ही पूर्ण ताकदीने करतो आहे। मग तुम्ही का तुमची ताकद लावायला कमी पडता, आमचं समायोजन का करून घेत नाही, अशी आम्हाला ही कळकळीची विनंती आहे आरोग्यमंत्री साहेबांना आणि त्यांनी आम्हाला हा न्याय त्वरित मिळवून द्यावा अशी त्यांच्या पुढे आग्रहाची आणि विनंती आहे। जी हाँ, फिलहाल हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ ये लोग आए हैं और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें मौजूदा हालात में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की अगर हम बात करें तो गुलाबराव पाटिल जी है, तो क्या मैम उनकी तरफ से किसी तरीके की दखल ली गई है क्या? यहाँ पर आप लोगों को पूछने के लिए कोई आया है कि नहीं? हाँ नहीं सर, हम पिछले 13 तारीख से ये आंदोलन हड़ताल पे बैठे हैं। इधर महाराष्ट्र की सब आरोग्य सेविका है, आरोग्य सेविका ये हड़ताल पर बैठे, ये महाराष्ट्र में बहुत बड़ी शोकांतिका है, ये महाराष्ट्र शासन को दिखना चाहिए। हम पिछले 15 साल से कंत्राटी आरोग्य बेसिस पे सब महिलाएं काम कर रही है और इन्हीं महिलाओं ने पिछले कोरोना की महामारी में इतनी खुद की जान की परवाह न करते हुए बच्चों को पीछे रख के, सब हमारे परिवार को पीछे, हम एक महीना बच्चों से नहीं मिलते थे, दूर से ही देखते थे और उनको उनसे देख के उनको घर पे भेज देते थे। हमारे दिल को तसल्ली नहीं होती थी ऐसा करके, लेकिन हमारी मजबूरी थी। हमने यही सोचा कि आज ना कल शासन हमारी इस कार्य की दखल लेगा और आज ना कल हमारे दखल लेके हमको कायम करेगा। लेकिन कायम करने की बजाय पिछले दिवाली के सन में, राष्ट्रीय सन जो होता है, सब कर्मचारियों को बोनस मिलता है दिवाली सन मनाने के लिए, लेकिन उन्हीं सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने दिवाली के ऐन सन पर हमारी महाराष्ट्र की 5 से 97 महिलाओं को कम किया। उनको जो रोजी रोटी कुछ भी हो, चटनी भाकर जो खा रहे थे उनके हाथ से वो भी निवाला छीन रहा है। दूसरे लोगों को
को तो जो तूप रोटी जो भी खाते हैं उनको तो आप दिवाली बोनस देते, और एक कर्मचारी जो है वो कंट्राक्ट बेस पे काम कर रहा है उसको 10-15 हज़ार 20 हज़ार जो भी मानधन मिलता है वो भी उनको नहीं खाने दे रहे। मतलब हमें जीने का अधिकार नहीं है क्या इस महाराष्ट्र राज्य में? ये कंट्राक्टी बेसिस कंट्राक्टी शब्द ने हमारे ज़िंदगी जीने का अधिकार छीन लिया है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है शासन से, हम अब हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होते हम यहीं पर रहेंगे। हमें कल हमारी मीटिंग लगाई है आरोग्य मंत्री और सब मंत्री के साथ। आरोग्य मंत्री ने उस दिन बोला था अगर उस मीटिंग में हमारे बाजू में निर्णय नहीं आया तो हमारा ये बेमुदत आंदोलन चालू ही रहेगा। और अगर शासन ने अभी जो आरोग्य सेविका की भर्ती निकाली है उन भर्तियों में हमारा समायोजन अगर नहीं किया, अगर नहीं हुआ तो हम महाराष्ट्र की पूरी आरोग्य सेविकाएं इसी आज़ाद मैदान पर आकर अपनी ज़िंदगी का आत्मदहन करेंगे, क्योंकि कंट्राटी ये शब्द ने हमारे ज़िंदगी जीने का अधिकार छीन लिया। वैसे भी हम सिर्फ जिंदा है लेकिन हमारी जीने की कुछ राह नहीं है। इसमें आशा है सरकार मानेंगे, हुआ तो ठीक, नहीं तो ये तो होने वाला ही है। हम यहाँ आज़ाद मैदान पर आके ही आत्मदहन करेंगे पूरे महाराष्ट्र की आरोग्य सेविकाएं। तो आप लोग अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, तो फिर आप लोगों के ऊपर एक बात ये भी आएगी कि जैसे हम कोरोना के काल की बात करते हैं, आप लोग कोरोना वॉरियर की भूमिका में थे, फिलहाल आप लोग अभी यहाँ अपनी मांगों को लेकर है, तो आप लोगों के ऊपर एक सवाल ये भी उठाया जाएगा कि आप लोग यहाँ पर है तो वहाँ पर अस्पताल या जहाँ कहीं भी आप लोग अपनी सेवाएं दे रहे वो प्रभावित हो रही होगी, इस तरीके से आप लोगों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? हाँ, वो तो प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये मराठीतच ते तर प्रभावित होणारच आहे, कारण हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे किंवा आम्ही एक महत्त्वाचं खातं आहे हे आरोग्य खातं। तुम्ही जर का आरोग्य खात्याकडेच लक्ष देत नाही आहे, हा किती महत्त्वाचा एक डिपार्टमेंट आहे आरोग्य खातं। जर का आम्ही आज इथं आहे, आज आम्ही 2000-3000 नर्सेस इथं आहो आणि तुम्ही 6000 नर्सेससाठी रिक्त पदं काढत आहेत, तर अर्ध्या जागेत आम्हाला कन्फर्म करा ना, आम्हाला द्या ना त्या अर्ध्या जागा, आम्हाला परमनंट करा ना। आम्ही तो पहिला अधिकार आहे आमचा, जर का तुम्ही तो पहिला अधिकारच दिला नाही तर आम्ही बाकीच्या गोष्टीसाठी का असं करायचं? मान्य आहे, आज जर का तुम्ही म्हणताय की तिथं तुमच्या आरोग्य यंत्रणा खळबळीत पडली आहे किंवा शांत म्हणजे त्यांना आरोग्य सेवा देऊ शकत नाही आहे, पण मग का बरं? याचाही आमचाच गुन्हा आहे का? आम्ही देत नाही आहे की आरोग्य सेवा आमची तिकडे खळबळीत पडली आहे किंवा आम्ही इथं आहे, तुम्ही आम्हाला आमचा अधिकार द्या, आम्ही तिथं जाऊन आमच्या हक्काचं किंवा आम्हाला दिलेलं काम पूर्ण करू, पण आम्हाला आता सध्या आम्हाला आमचा अधिकार द्या। मी तर माननीय एकनाथ शिंदे सरांना सुद्धा बोलेल की ह्या सर्व भगिनी तुमच्यापर्यंत तेव्हा टेंबी नाक्याला यायच्या तेव्हा कामं व्हायचे, आता का होत नाहीत? तुम्ही मुख्यमंत्री झालात म्हणून बाकीचे कामं होणार नाही आहेत का? का बरं? का बरं ह्या नर्सेस लोक आता एवढे 3 दिवस झाले लहान लहान बाळांना घेऊन इथं बसले आहेत का? मुख्यमंत्री साहेब तुम्ही थोडं तरी लक्ष द्या। तेव्हा ते एकनाथ शिंदे हे वेगळे होते, एक वेगळं व्यक्तिमत्व होतं का? आता तुम्ही मुख्यमंत्री झालात म्हणून आमच्याकडे लक्ष जाणार नाही का तुमचं? आज आम्ही तुमच्याकडे कळकळीचं विनंतीचं आवाहन करतो की प्लीज आम्हाला परमनंट करा। आम्हाला जर का तुम्ही परमनंट केलं तर तुमची आरोग्य यंत्रणा अशी ठप्प बसणार नाही। आम्हाला माहित आहे, आम्हाला पण दुःख होत आहे। आज आम्हाला फोन येत आहे, सिस्टर वो RI का कैंप कहाँ पे है? सिस्टर वो हमारे बच्चे को इंजेक्शन देना था, सिस्टर मेरा बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है, छोटे छोटे बाळांना बरं नाही वाटत आहे, तरी आम्ही त्यांना मागे टाकून आमच्या हक्कासाठी रडतोय। पण प्लीज तुम्ही आमचे हक्क आम्हाला द्या, आम्हाला परमनंट करा। आम्ही आमच्याच जागा मागत आहे, आम्ही भीक मागत नाही आहे, आम्ही आमच्याच जागा मागत आहे। 6000 जर का तुम्ही जागा काढताय तर त्यात 3000 आम्हाला कन्फर्म करा आणि 3000 तुम्हाला नंतर नवीन भरती करा, पण आम्हाला परमनंट करा, आम्हाला परमनंट करा। जेपर्यंत तुम्ही आम्हाला परमनंट करणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही, आणि जर का उद्या काही निर्णय लागला नाही तर या आझाद मैदानावर सर्व नर्सेस आम्ही ज्या NUHMच्या आहो ANM GNM या आत्मदहन करतील म्हणजे करतील, हे मी नाऱ्याद्वारे सांगते। आणि तुम्ही देणार नाही असं होणारच नाही, आम्ही घेतल्याशिवाय राहणारच नाही। हमने 17 साल से बहुत शासन को सहकार्य किया, हमने कभी भी ऐसा आंदोलन भूख हड़ताल कभी नहीं किया, लेकिन अब हमारी मानसिकता नहीं रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। हमें शौक नहीं है छोटे छोटे बच्चों को लेकर आज़ाद मैदान पे बैठने का, लेकिन हमारी मजबूरी है, शासन ने हमारी ये मांग पूरी करनी चाहिए। नहीं तो अब ये 2024 की जो निवडणूक है, हम महाराष्ट्र की ग्रामीण है शहरी पूरा महाराष्ट्र में हमारा कंट्रोल है। हम ग्रामीण में जाते हैं, खेड्या गावात जाऊन आम्ही लोकांना
पूर्ण ह्या सरकारच्या विरुद्ध हे करणार. हे सरकार नकोच आम्हाला. जर सरकार हे सामान्य जनतेचा नसेल, आरोग्य सेविकांवर जर एवढा अन्याय होत असेल तर दुसऱ्या नागरिकांचं काय हाल असेल. आणि ही खूप मोठी शोकांतिका आहे, दुसऱ्या इकडे असं नाही. आणि इतर राज्य जर हे करू शकत असेल तर महाराष्ट्र शासन का करू शकत नाही. शालेय शिक्षणाचं 2022 नोव्हेंबर 2022 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला. शालेय तासिका तत्वावर शिक्षण शिकवणारे शिक्षका लोकांना जर तुम्ही कायम करून घेत असेल तर आम्ही 17 वर्षापासून काम करत आहोत. आणि महाराष्ट्र आणि आरोग्य खाते हे अत्यावश्यक सेवेमध्ये आहे. तर ह्या अत्यावश्यक सेवेमध्ये जर तुमची हे हाल असेल महाराष्ट्र सरकारची तर हे नको आम्हाला. हे सरकार नकोच आता. जर आमचं काम होत नसेल तर नको. मैम आखिरी सवाल कि अभी आप लोग कह रहे हैं कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आप लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, तो फिर आप लोग हटेंगे नहीं तो ये इल्ज़ाम सरासर आप ही लोगों के ऊपर सीधे सीधे आ जाएगा कि आप लोगों की वजह से जैसे अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता कहीं किसी की कुछ घटना घट जाती है अस्पतालों में क्योंकि देख रेख के लिए कोई नहीं है और हो भी रहा होगा तो उसका जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी शासन की है. जब आप लोगों को कोरोना में मैं आप लोगों पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों पे ये सवाल उठाए जाएंगे. वही सवाल उठेगा तो जब कोरोना में सिस्टर की जरूरत थी तब आप लोगों ने हमको हाथ से उठा के सर पे बिठाया था. खाली सिस्टर्स, खाली डॉक्टर्स, सिस्टर्स ही काम कर रहे थे. लेकिन अभी तो ऐसा हो गया कि दूध में से जैसे मक्खी निकाल देते वैसे हम लोगों को निकाल दिया. हम लोग आज लगे नहीं 15-16 साल से काम कर रहे और हम हमारा हक ही मांग रहे कि हम हमारा हक ही मांग रहे कि हमको परमानेंट करो. अगर हर राज्यों में कर रहे हैं तो महाराष्ट्र क्यों नहीं? महाराष्ट्र सबसे आगे है, सबसे आगे मतलब आर्थिक में सबसे आगे है. तो यहाँ पे क्यों हम लोग कम पड़ रहे? इसके पहले आप लोग जैसे अलग अलग शहरों से आए हैं तो आप लोगों ने किसी तरीके की कोई हड़ताल वगैरह की है या पहली हड़ताल है इससे सरकार का संज्ञान लेने के लिए? जी की थी, लेकिन कैसे सब लोग एक साथ नहीं आए थे. लेकिन अभी पूरा महाराष्ट्र हमारा एक साथ आया है और सबकी मांग यही है कि हम लोग का समायोजन कीजिए, नहीं तो फिर हम यहाँ से आंदोलन से नहीं हटेंगे और पीछे नहीं हटेंगे. सब महाराष्ट्र अगर उतरा है. अगर पुराने लोग पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे तो हम तो हमारे हक के लिए लड़ रहे. पेंशन तो बहुत दूर की बात है. अगर हमारा उस समान हमारा पेमेंट भी नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है ना. तो सर अब यहाँ पे ज़्यादातर महिला है, मैं महिलाओं से ही बात कर रहा था. आप एक पुरुष मुझे दिखाई दे तो यहाँ पर क्या पुरुष लोग भी शामिल हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है वार्ड बॉय भी उसमें होंगे. उस हिसाब से क्या पुरुष लोग भी यहाँ पे शामिल हुए हैं क्या सिर्फ नर्सेस लोग ही है सभी? नहीं पूरे अभी कैसा है यहाँ पे है ना ANM JNM कुछ ब्रदर्स भी है. अब मेरा परिचय बोलता हूँ, मैं संजय देशमुख, राज्य संगठक महाराष्ट्र नर्सेस यूनियन. इसी में बहुत सारे ब्रदर्स भी है और सिस्टर्स भी है. हमारी मांग यही है कि हम वारंवार कंटिन्यू 15 सालों से हम शासन सरकार को है ना हमारी काम के बारे में निवेदना दे चुके हैं और यहाँ तक कि हम आज़ाद मैदान के ऊपर भी आंदोलन कर चुके हैं. अब 13 तारीख से ये आंदोलन हो चुका है. कल की ही बात लो, 14 तारीख को बड़े कड़क धूप में हमारी महिला भगिनी आंदोलन कर रहे थे. उसी टाइम पे कुछ जनों की तबीयत सीरियस हो गई और उसी में से एक जनों की है ना चक्कर आके बेशुद्ध गिर गई. हाँ, वो अभी एडमिट थी. तब भी शासन को ऐसा नहीं लगता कि इनको जाके अपन बात करना, इनको मुलाकात करना, इनकी तकलीफें समझना. और जबकि हालांकि सब 36 जिलों में हमारी जो संख्या है, रिक्त पद संख्या इतनी है कि हमारी जो कंत्राटी आरोग्य सेविका है ANM JNM उनकी इनके सालों की इतनी अनुभव के तौर पे इनके भर्ती करने के बावजूद भी और कुछ पद बचते. तो इतना सीधा सिंपल सवाल है कि शासन हमारे को उनके कुछ निजी हेतु के फायदे की वजह से शायद हमारे को इसमें नियमित नहीं कर सकी. ये सवाल बहुत ही जांचक हो रहा है और हम किसी भी प्रकार है अब हमारी मानसिकता ही नहीं रही कि हम संभल सके. जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं. चाहे जो भी हमारे बगने को जो भी तकलीफ होंगे, कुछ बुरा अगर हो गया तो उसको है ना शासन पूरा जवाबदार रहेगा और जिम्मेदार रहेगा और आने वाले हर इलेक्शन को या आने वाले अभी इलेक्शन को इसकी सज़ा शासन को मिलेगी, ज़रूर मिलेगी. जी बिल्कुल. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ इच्छा शक्ति की, किसी भी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, एक उदाहरण सीधा हमारे सामने एक ही देखने को मिलता है कि संभाजी नगर बीते कई दशकों से मामला अटका हुआ था. एक सेकंड में उसका निर्णय ले लिया जाता है, फिर उसके बाद में धाराशिव का निर्णय ले लिया जाता है. तो ऐसे कई कितने निर्णय हैं जो सरकार अगर अपनी इच्छा शक्ति पे आए तो शायद वो ले सकती है. कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर ध्यान देना होगा और ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आरोग्य केंद्र, जो स्वास्थ्य केंद्र हम जो कहते हैं, वो
बेहद ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधी रात को अगर आपकी स्वास्थ्य खराब होती है तो आप किसके पास भागोगे? इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के पास। और जहाँ एक और मैं एक साफ तौर पे आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमने सभी ने देखा है टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कि केंद्र सरकार की ओर से, ज़्यादातर राज्य सरकारों की ओर से इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई थी कि कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर, क्या क्या पता नहीं लतीफ़े बांधे गए थे, क्या क्या पता नहीं उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे गए थे। लेकिन आज जो उनकी तकलीफ़ है, इनकी तकलीफ़ को सुनने वाला या देखने वाला यहाँ शायद कोई नज़र नहीं आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ मैं सैयद असलम, आज़ाद मैदान से, गली मीडिया, मुंबई। बस।